बिहार में अब भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद अब मैथिली ठाकुर का भी बड़ा बयान सामने आया है। बता दें आपको कि हाल ही में जीतन राम मांझी की तरह मैथिली ठाकुर को भी काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि जीतन राम मांझी ने भी ये बयान दिया था और ये कहा था कि अगर पुलिस पर पिस्टल दिखाएगा और पुलिस पर गोलियां चलाएगा तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई में उसे ठोकेगी ही। इसके बाद जीतन राम मांझी भी ट्रोल हुए। हालांकि मैथिली ठाकुर का ऐसा कहना है कि उन्होंने कोई बयान नहीं दिया ऐसा, लेकिन इसके बाद भी उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। और अब भरत तिवारी के मामले पर, भरत तिवारी के एनकाउंटर पर मैथिली ठाकुर ने भी सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया है। क्या कुछ वो कहती नजर आई है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि भाजपा की अलीनगर से विधायक मैथिली ठाकुर ने भी अब भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल खड़ा किया है। जायकोट आपको बता दें कि भरत तिवारी के एनकाउंटर में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भरत तिवारी मानसिक रूप से सही नहीं था, इसके बाद भी उसने जब आत्मसमर्पण किया तो सम्राट चौधरी की पुलिस उस पर गोली चला देती है, जिसको लेकर अब तमाम नेता, चाहे वो एनडीए के ही हों या फिर विपक्ष के हों, सभी नेता भरत तिवारी के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और सभी भरत तिवारी के साथ ही खड़े हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि भरत तिवारी समाज के लिए सेवा करता था और इसी वजह से सरकार और पुलिस प्रशासन को घेरता था। अपनी जनता के लिए उसने आवाज उठाया और आज उसको ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। सम्राट चौधरी की पुलिस अपने कानून का, अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है। इस बीच अब सम्राट चौधरी की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आई, क्योंकि उनके नेताओं ने ही सम्राट चौधरी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। सभी जाकर भरत तिवारी से मिलते हैं, चाहे वो विपक्ष के हों या फिर सत्ता पक्ष के हों। इस बीच अब मैथिली ठाकुर ने भी सरकार के साथ प्रशासन को भी घेरा है। मैथिली ठाकुर जायकोट आपको बता दें कि यह कहती नजर आई है कि उनके खिलाफ जो है भ्रामक पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो भी हुआ भरत तिवारी के साथ वो अच्छा हुआ। ये सारे बयान मैथिली ठाकुर के नहीं है, ऐसा मैथिली ठाकुर का कहना है। मैथिली ठाकुर ने साफ कहा है कि वो ऐसा नहीं कहती नजर आई है। उनके खिलाफ जो महागठबंधन के नेता हैं वो साजिश कर रहे हैं। क्या कुछ लिखती है मैथिली ठाकुर, ये आपको दिखा दे। देखिए, मैथिली ठाकुर लिखती है कि मेरे नाम से झूठे, मनगढ़ंत और भ्रामक बयान फैलाकर मुझे बदनाम करने की साजिश लगातार की जा रही है। महागठबंधन के कुछ लोग और मेरे राजनीतिक विरोधी फर्जी पोस्टर एवं फर्जी बयानबाजी के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी नागरिकों से स्पष्ट करना चाहती हूं कि मेरा कोई भी ऐसा बयान नहीं है और तभी विश्वास करें जब मेरे आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे और मैं स्वयं बोलती हुई दिखाई दूं या फिर सुनाई दूं। मेरे फोटो के साथ लिखी गई किसी भी बात को मेरा आधिकारिक बयान ना माने। आपको बता दें कि एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें मैथिली ठाकुर के साथ ये लिखा गया था टेक्स्ट में कि जो भी हुआ भरत तिवारी के साथ वो सही हुआ, क्योंकि वो अपराधी था और हमारी सरकार पूरे बिहार से अपराध को खत्म करने के लिए ही बनी है। ऐसे में आगे मैथिली ठाकुर लिखती है कि जहां तक भरत तिवारी प्रकरण का सवाल है तो मैं स्पष्ट मानती हूं कि भारत में कानून सर्वोपरि है और किसी को भी कानून से ऊपर जाकर कार्य करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर चुका है तो उसके साथ कानून के अनुसार व्यवहार होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कानून को हाथ में लेने की प्रवृत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती। जो भी व्यक्ति पुलिस अधिकारी अपने अधिकारियों का दुरुपयोग कर कानून के ऊपर जाकर कार्य करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। झूठ फैलाना, भ्रम पैदा करना और समाज को गुमराह करना कुछ लोगों की राजनीति हो सकती है, लेकिन मेरी राजनीति सत्य, न्याय और कानून के शासन में विश्वास करती है। बता दें आपको कि मैथिली ठाकुर के खिलाफ जो भ्रामक पोस्ट किए जा रहे थे उसमें वो तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। उनका कहना है कि महागठबंधन के लोग मैथिली ठाकुर को टारगेट कर रहे हैं और जानबूझकर भरत तिवारी के मामले में वो उनका गलत बयान चला रहे हैं। जबकि अब मैथिली ठाकुर ने यह स्पष्ट किया है कि भरत तिवारी के मामले में पुलिस की गलती है और जो कुछ भी हुआ वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत नहीं किया गया। अगर उसने भरत तिवारी ने सरेंडर किया था तो फिर पुलिस को गोली नहीं चलानी चाहिए थी और इस पर कार्रवाई की जाए, चाहे वो कितने भी बड़े अधिकारी हो, पुलिस पदाधिकारी हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब मैथिली ठाकुर ने भी सम्राट चौधरी की सरकार और उनकी पुलिस पर
पर जमकर हमला बोला है और साफ कह दिया है कि भरत तिवारी के एनकाउंटर जो भी है वो फेक एनकाउंटर है और भरत तिवारी का जो एनकाउंटर किया गया है इसमें जो लोग भी शामिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब भरत तिवारी के परिवार के साथ मैथिली ठाकुर की भी संवेदनाएं हैं और अब मैथिली ठाकुर भी भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सम्राट सरकार और यहां तक कि पुलिस प्रशासन पर जमकर हमला बोल रही हैं और उन तमाम पुलिस वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की भी बात मैथिली ठाकुर ने की है। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।